हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एडवोकेट करीम। साथियों, आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि क्या भारत के संविधान में शराब पर प्रतिबंध को लेकर किसी भी तरीके का कोई प्रावधान दिया गया है। क्या कोई आर्टिकल ऐसा है जो शराब और भी जो ड्रग्स होते हैं उन पर प्रतिबंध की बात करता है। और इसको लेकर के अभी हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, रिट ऑफ मैंडेमस, एक परमादेश याचिका दाखिल की गई। तो मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा, उस याचिका की सुनवाई की कि नहीं की, इसी सब बारे में आज की वीडियो में बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में बने हुए बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि भविष्य में मेरे द्वारा वीडियो में जो जानकारी दी जाती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मैं जो वीडियो में जानकारी देता हूं, अगर आप लोगों की जानकारियां अच्छी लगती हों तो मेरे वीडियोज को लाइक किया करें और अपने दोस्तों में शेयर किया करें, जिससे कि कानून की महत्वपूर्ण जानकारियां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस संबंध में भारत का संविधान क्या कहता है। दोस्तों, 4 मई को जिस दिन भारत सरकार ने और तमाम राज्यों की सरकारों ने शराब की दुकानों को खोलकर शराब की बिक्री करने की अनुमति दी, उसी दिन मद्रास उच्च न्यायालय में एक रिट दाखिल होती है, एक परमादेश याचिका, रिट ऑफ मैंडेमस दाखिल होती है। और उसको दाखिल करने वाले होते हैं आर धनासेकरण बनाम तमिलनाडु सरकार। और इस याचिका को दाखिल करके उसमें ये मांग की जाती है आपके निर्माण से लेकर शराब की बिक्री और उसके उपयोग और उपभोग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए। और ऐसा करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 47, हाँ साथियों, आर्टिकल 47 के तहत स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बाध्य है। ये बात याचिका में कही गई। याचिका में ये भी कहा गया कि चूंकि 45 दिनों से शराब बंद थी लॉकडाउन के चलते, तो लोगों की अब आदत पड़ गई है बिना शराब के रहने की। ऐसी स्थिति में जो आर्टिकल 47 है वो ये कहता है कि लोगों के जो स्वास्थ्य के उच्च स्तर हैं उनको अपनाने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। लिहाजा सरकार बाध्य है कि अब शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी आर्टिकल 47 में जो बात कही गई है उसके अनुसार कदम उठाए। ये बात याचिका में कही गई। साथियों, अब जान लेते हैं कि आर्टिकल 47 क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। मोटी मोटी बात यह है कि आर्टिकल 47 कहता है कि पोषाहार के स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए राज्य के जो कर्तव्य होंगे उसके बारे में आर्टिकल 47 में प्रावधान दिया गया। ये जो संविधान का पार्ट 4 है, संविधान का जो भाग 4 है, भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो आर्टिकल 47 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। इसका जो रिलेवेंट पोर्शन है आर्टिकल 47 का, उस रिलेवेंट पोर्शन को पढ़ते हैं आपकी स्क्रीन पर। स्टेट शैल endeavor to bring about prohibition of the consumption except for medical purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health। यानी राज्य विशिष्टतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। हाँ साथियों, आर्टिकल 47 का जो एक रिलेवेंट पोर्शन है, महत्वपूर्ण ये है कि जो राज्य है वह मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो औषधि होंगी उन औषधियों के औषधि प्रयोग के अलावा उनके उपयोग को प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा, प्रोहिबिटेड करेगा। तो याचिका में यह कहा गया कि चूंकि लॉकडाउन के चलते और इस कोरोना महामारी के चलते लगातार ये कहा जा रहा है, जहां एक तरफ हमारे
माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपने हर उद्बोधन में कहते हैं कि लोगों को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की जरूरत है, उसके लिए काढ़ा पिए। तमाम तरीके के देसी उपायों को बताया जा रहा है। तमाम डॉक्टर्स के जो पैनल हैं वो लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए तरह तरह के हथकंडे, तरह तरह के नियम और कानून कायदे बता रहे हैं। तमाम जो योग गुरु हैं वो लोगों को तरह तरह के योग करने की सलाह दे रहे हैं कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। तो ऐसे समय में इस याचिका में कहा गया कि ऐसे समय में जब लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का समय है, तो ये जो शराब है लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करेगी। लिहाजा लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और लोक स्वास्थ्य के सुधारों को करने के लिए जो राज्य का कर्तव्य है आर्टिकल 47 के तहत, उसके तहत इस पे शराब पर पूरी तरीके से उसके निर्माण, उसके उपयोग, उसके उपभोग कर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाए। मद्रास हाईकोर्ट ने इस याचिका पर किसी भी तरीके की सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 के तहत, जिन अनुच्छेदों के तहत हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हैं, इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। जिस तरीके से हम फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराते हैं कानून के जरिए, इस तरीके से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कानून के जरिए, कानून यानी अदालतों के आदेश के जरिए इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। इसलिए हम किसी भी तरीके से आदेश नहीं देंगे। अदालत ने यह भी कहा कि यह पूरी तरीके से राज्य पर निर्भर करता है। यह राज्य तय करे कि हमारे यहाँ के, हमारे प्रदेश के नागरिकों के लिए कौन सी नीति बेहतर है, कौन सी नीति नहीं बेहतर है। जिस तरीके से कुछ राज्यों ने इसी प्रोविजन का, इसी अनुच्छेद का सहारा लेते हुए अपने अपने प्रदेशों में शराब की पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया है शराब पर, तो उस तरीके से राज्य पे छोड़ दिया अदालत ने और किसी भी तरीके से इस याचिका को एंटरटेन करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, उस पर कंसीडर ही नहीं किया उसको। दोस्तों, कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं? संविधान इस संबंध में ये स्पष्ट है कि आर्टिकल इसमें है एक और आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। आर्टिकल 37 में भी इस बात को कहा गया है कि इसको कोर्ट के ऑर्डर के जरिए इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। लेकिन आर्टिकल 37 में यह जरूर कहा गया है कि विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जिनके अंतर्गत आर्टिकल 47 भी आता है, तो राज्य जब अपनी नीतियों को बनाएगी, राज्य जब अपने कानूनों को बनाएगी, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो बातें कही गई हैं उनको लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो जो मांग की गई वो बिल्कुल उचित मांग की गई, लेकिन राज्य सरकारें बाध्य नहीं हैं इसको मानने के लिए। इसलिए, और राज्य सरकारों को किसी अदालती आदेश के जरिए बाध्य नहीं किया जा सकता, इसलिए अदालत ने इसमें किसी भी तरीके से हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। अब कुछ महत्वपूर्ण केस ला हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले फैसले दिए हैं। 2-3 केस ला पे नजर डालते हैं। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा, ये 1951 का केस है जो SCR जर्नल के पेज नंबर 682 में पब्लिश किया गया है। इस केस में ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 47 के बारे में कहा कि मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपभोग का प्रतिषेध करने का विचार सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने मानी, जैसा कि आर्टिकल स्वयं कहता है कि ये पब्लिक हेल्थ से जुड़ा हुआ है, लोगों की न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ है, ये बात कही। इसके बाद एक केस हुआ रंजन द्विवेदी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 1983 में, जो AIR जर्नल है उसके पेज नंबर 624 पर पब्लिश हुआ। इसमें यह कहा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के संबंध में कोई आदेश या परमादेश पारित नहीं किया जा सकता। जिस आदेश को पारित कराने के लिए मद्रास हाई कोर्ट में रिट ऑफ मैंडेमस दाखिल की गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने रंजन द्विवेदी के केस में बात कही थी कि कोर्ट के द्वारा इस तरीके का ऑर्डर नहीं किया जा सकता। उसने सिर्फ आर्टिकल 47 के बारे में नहीं कहा था, बल्कि पूरे जो आर्टिकल हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंध में, उनके बारे में कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आदेश के जरिए लागू नहीं कराया जा सकता। एक और केस है लेली थॉमस बनाम भारत संघ।
लिली थॉमस बनाम भारत संघ का केस ये 2000 का है, जो एसएससी जनरल के 224 पेज में पब्लिश किया गया। इसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि संविधान के भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय के आदेश के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ये किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई न्याय संगत अधिकार को जन्म नहीं देते, यानी किसी व्यक्ति के पक्ष में न्याय संगत अधिकार को जन्म नहीं देते। ये तरह तरह के आदेश सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आए हैं। तो ये एक बात स्पष्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। और यह बात स्वयं आर्टिकल 37 जो कि नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है उसमें भी कही गई है। लेकिन अगर हम व्यापक पब्लिक इंटरेस्ट को देखें, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको अगर देखें तो यह वाकई इस समय, जबकि कोरोना का समय चल रहा है, लोगों की इम्यूनिटी मायने रखती है, तो इस समय इस कोर्ट को चाहिए था कि इस संबंध में कोई ना कोई दिशा निर्देश सरकारों के लिए जरूर जारी कर दे। भले ही पूरी तरीके से प्रतिबंध ना लगाते, कम से कम खुली बिक्री के संबंध में कि इस तरीके से खुले रूप से मार्केट में बिक्री ना की जाए, क्योंकि हमने देखा कि मार्केट में खुली बिक्री करने से किस तरीके से भीड़ उमड़ पड़ी और लॉकडाउन के जो नियम और कानून थे, कायदे थे, उनकी धज्जियां उड़ गई। तो ये थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी शराब बिक्री के संबंध में, संवैधानिक प्राविधानों के संबंध में, जिसको मैंने आप तक पहुंचाना जरूरी समझा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।